यक्षिणी। मैं अपने गांव में पला बढ़ा था, जो हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। बचपन से ही मैंने यक्षिणी की कहानियां सुनी थी। वह एक आत्मा थी, रात में जंगलों में घूमती थी। बुजुर्ग उसे श्रद्धा और डर के साथ याद करते थे और बच्चों को रात में बाहर न जाने की हिदायत देते थे। मैंने कभी इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया जब तक कि वह रात नहीं आई जब यक्षिणी मुझसे मिलने आई। वह देर शरद ऋतु की रात थी। हवा ठंडी और तीखी थी जब मैं पड़ोसी गांव से लौट रहा था। सूरज ने उम्मीद से जल्दी ही क्षितिज के नीचे छुपकर अंधेरा कर दिया था और पेड़ों के बीच परछाइयां अजीब ढंग से नाच रही थी। मैंने अपने कोट को और कसकर पकड़ लिया और तेजी से चलने लगा। वह जंगल, जो हमेशा से मेरा परिचित था, अब शत्रुतापूर्ण लगने लगा था और हर हलचल और चरमराहट से मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ रही थी। मैं लगभग अपने घर पहुंच चुका था, तभी मैंने सुना एक मधुर भयानक धुन जो पेड़ों के बीच से आ रही थी। वह एक स्त्री की आवाज थी, मीठी और दुख भरी, जो एक धुन गा रही थी जिसने मेरी आत्मा को हिला दिया। मैं रुक गया, मेरी सांस अटक गई। अपनी समझदारी के खिलाफ मैं उस ध्वनि का पीछा करने लगा, उस शोकमय सुंदरता की ओर खिंचता चला गया। जैसे जैसे मैं जंगल में गहरा उतरता गया, रास्ता और संकरा और अंधेरा होता गया। गायन तेज और अधिक जरूरी हो गया और मैं खुद को एक छोटे से खुले मैदान के सामने खड़ा पाया जो चांदनी में नहाया हुआ था। वहां बीच में एक आकृति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बेहद खूबसूरत थी। उसके लंबे रेशमी बाल आधी रात के रंग के थे और उसकी आंखें पॉलिश्ड काले पत्थर की तरह चमक रही थी। उसकी त्वचा दूधिया, लगभग पारदर्शी थी और उसने एक सफेद गाउन पहन रखा था जो चांदनी में झिलमिला रहा था। उसकी अलौकिक उपस्थिति के बावजूद उसके अस्तित्व में कुछ गहराई से अस्थिर करने वाला था। यह यक्षिणी थी। तुम कौन हो? मैंने किसी तरह से हकलाते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। उसने अपना सिर झुकाया, उसके होठों पर एक उदास मुस्कान खेल रही थी। मैं वह हूँ जिससे वे डरते हैं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज पत्तों की सरसराहट जैसी थी। मैं इन जंगलों की रखवाली करती हूँ, उन रहस्यों की संरक्षक हूँ जिन्हें लंबे समय से भुला दिया गया है। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। दंतकथाएं हमेशा यक्षिणी को एक दुष्ट आत्मा के रूप में दर्शाती थी, लेकिन उसके सामने खड़ा होकर मुझे उससे एक गहरा, अकथनीय दुख महसूस हो रहा था। तुम गाती क्यों हो? मैंने अपनी जिज्ञासा पर काबू पाते हुए पूछा। उनके लिए जो अपना रास्ता खो देते हैं, उसने उत्तर दिया। उसकी आंखें मेरी आंखों में गहराई से देख रही थी। उनके लिए जो अपने घरों की सुरक्षा से बहुत दूर भटक जाते हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि उसका गीत मुझे लुभाने के लिए नहीं था, बल्कि मुझे चेतावनी देने के लिए था। मैं उसके क्षेत्र में बहुत गहरे उतर चुका था और अब मैं उसकी दया पर था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जंगल ने मुझे घेर लिया, मुझे उसके साथ खुले मैदान में फंसा दिया। कृपया मुझे जाने दो, मैंने विनती की। मेरी आवाज बमुश्किल एक फुसफुसाहट थी। यक्षिणी की अभिव्यक्ति कोमल हो गई और उसने मेरी ओर एक हाथ बढ़ाया। तुम यहाँ के नहीं हो, बच्चे, उसने कोमलता से कहा। लेकिन तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी, फिर तुम जा सकते हो। कोई और चारा न देखकर मैंने सिर हिला दिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। कई साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक युवा कन्या थी, उसने शुरू किया। उसकी आवाज में दुख की छाया थी। मैं इस जंगल से बहुत दूर एक गांव में रहती थी। मैं उस व्यक्ति से बहुत प्यार करती थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन हमारी शादी की पूर्व संध्या पर एक बड़ी तूफान ने हमारे गांव को तबाह कर दिया और उस तबाही में मेरा प्रेमी मुझसे छीन लिया गया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे जब उसने अपनी कहानी जारी रखी। अपने दुख में मैं इन जंगलों में सोलेस की तलाश में भटक गई, लेकिन यह जंगल दयालु नहीं था। यह अंधकार और निराशा की जगह थी और मैं इसकी गिरफ्त में खो गई। जंगल की आत्माओं ने मुझ पर दया दिखाई और मुझे अपना बना लिया। मैं यक्षिणी बन गई, इन जंगलों की रक्षक, अनंत काल के लिए यहाँ बंधी हुई। मैं न जीवित हूँ और न ही मृत, एक बीच की स्थिति में फंसी हुई हूँ। हमेशा अपना दुखद गीत गाती हूँ। उसकी कहानी ने मुझे गहरी सहानुभूति से भर दिया। वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक दुखद पात्र थी
जो शाश्वत शोक में बंधी हुई थी। क्या तुम्हें मुक्त करने का कोई तरीका नहीं है? मैंने पूछा, मेरी आवाज टूट रही थी। उसने उदासी से सिर हिलाया। मेरी किस्मत पहले ही तय हो चुकी है, लेकिन तुम बच्चे, अभी भी एक मौका है। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। अपना जीवन जियो, गहराई से प्रेम करो और हर पल को संजो कर रखो। दुख को अपने ऊपर हावी न होने दो, जैसा कि मेरे साथ हुआ। यह कहते हुए उसने फीका पड़ना शुरू कर दिया। उसका रूप चांदनी में घुलने लगा। जंगल ने मुझ पर अपनी पकड़ छोड़ दी और मैंने खुद को फिर से रास्ते पर खड़ा पाया। मैदान मेरे पीछे खाली और शांत था। मैं पूरे रास्ते दौड़ता हुआ घर पहुंचा। यक्षिणी का गीत मेरे मन में गूंज रहा था। बुजुर्गों की चेतावनियां व्यर्थ नहीं थीं और मैंने कसम खाई कि फिर कभी अंधेरे के बाद जंगल में नहीं जाऊंगा। साल बीत गए और मैंने अपना वादा निभाया, लेकिन उस रात की याद मुझे कभी नहीं छोड़ पाई। मैं अक्सर खुद को जंगल के किनारे खड़ा पाता, उसके गीत को सुनता जो मुझे उस दुख भरी आत्मा की याद दिलाता था जो जंगल से बंधी हुई थी। यक्षिणी ने मुझे एक उपहार दिया था, जीवन का दूसरा मौका, और मैंने उसे सम्मानपूर्वक जीने का इरादा किया। आज भी जब हवा पेड़ों के बीच से सरसराती है और चांद आकाश में नीचे लटका रहता है, तो मैं उसके भयानक गीत को सुन सकता हूँ जो प्रेम और हानि की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। और मैं उसके शब्दों को याद करता हूँ, उन्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ, मुझे याद दिलाने के लिए कि हमें पूरी तरह और प्रबलता से जीना चाहिए, क्योंकि हम सभी विशाल शाश्वत रात में केवल क्षणिक छाया हैं।